अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि ये किस तरह केस है। ये कहता है कि बैंक अकाउंट है और हमारे पास कैपिटल अकाउंट है। दो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है। तो ये रियल अकाउंट है या ये पर्सनल अकाउंट है, दोनों। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो दोनों को रियल अकाउंट में कंसीडर करते हैं। क्यों रियल अकाउंट में कंसीडर करते हैं? देखें कि वो डिसीजन करते हैं कि यानी जब हम ईयर एंड में, क्या है ये, ईयर एंड में नो क्लोजिंग एंट्री, वो ये समझते हैं, यानी उनका ये सोच होता है कि बैंक के लिए और कैपिटल के लिए हम साल के आखिर में क्लोजिंग एंट्री नहीं करते, तो इसलिए ये क्या है, ये रियल अकाउंट है। वो यानी इसमें इस सोच पे, इस बुनियाद पे वो डिसीजन करते हैं कि चूंकि साल के आखिर में इसके लिए हम क्लोजिंग एंट्री नहीं करते, तो ये क्या है, ये रियल अकाउंट है। तो वो अक्सर यानी ये एमसीक्यूज, ये ऑब्जेक्टिव जो है, ये गलत फील करते हैं अगर ये रियल अकाउंट नहीं है। बैंक का ताल्लुक किसके साथ है? नेम के साथ है। बैंक, मिसाल के तौर पर बैंक अकाउंट से मुराद जो हमने किसी बैंक में अकाउंट ओपन किया है और हमने पैसे रखे हैं, तो वो बैंक यानी कोई नाम होगा। मिसाल लेते हैं, बैंक कोई ये HBL है, ये AMC, ये MCB है, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह कोई बैंक होगा और कोई नाम होगा, और वो तमाम अकाउंट्स जिसका ताल्लुक नामों के साथ हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वो सारे अकाउंट हम पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे। तो बैंक अकाउंट क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट नहीं है। अच्छा, ये जो कैपिटल है, कैपिटल का ताल्लुक किसके साथ है? ये ओनर के साथ है। ये कैपिटल इनडायरेक्टली ओनर का जो हिस्सा होता है, जो शेयर होता है, जो क्लेम होता है, ये इनडायरेक्टली ये रिप्रेजेंट करता है। तो कैपिटल का जो ताल्लुक है ओनर के साथ है, और ओनर क्या है, ये एक पर्सन है। क्या है? पर्सन है। तो कैपिटल भी क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो क्या मतलब है, बैंक और कैपिटल दोनों पर्सनल अकाउंट है। क्या है? दोनों पर्सनल अकाउंट है, अगर एमसीक्यूज में इस तरह दिए जाते हैं। अच्छा, एक और केस है, मिसाल लेते हैं। अगर ये इस तरह है, ये हमारे पास बैंक अकाउंट है और ये हमारे पास फर्ज करते हैं ये कैपिटल अकाउंट है। अब अगर मांगा गया है कि ये रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है या ये नॉमिनल अकाउंट है, अगर इस तरह केस है कि बैंक और कैपिटल दोनों दिए जाते हैं और ये मांगा जाता है कि ये क्या है, ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट इसके साथ नहीं है, तो इस हालत में हम इस बुनियाद पर डिसीजन करेंगे कि चूंकि नॉमिनल अकाउंट तो हम साल के आखिर में क्लोज करते हैं, जो रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, गेन्स, ये लॉसेस, ये जो अकाउंट होते हैं, इसके लिए हम साल के आखिर में क्लोजिंग एंट्री करते हैं। जब क्लोजिंग एंट्री करते हैं तो वो हम नॉमिनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे, लेकिन बैंक और कैपिटल इसके लिए तो हम क्लोजिंग एंट्री नहीं करते। तो इस हालत में ये हम डिसीजन करेंगे इस सोच पर, इस बुनियाद पर, ये हम रियल अकाउंट में कंसीडर करेंगे। और अगर रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट हो तो इस हालात में हम ये पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका जो बैंक और कैपिटल का जो ताल्लुक है वो नामों के साथ होता है। तो ये एमसीक्यू अक्सर आती है टेस्ट में, ये स्टूडेंट यानी इसको गलत फील करते हैं। अगर ऊपर वाला चॉइस है तो ये पर्सनल है, अगर नीचे वाला चॉइस है पर्सनल नहीं है, तो बैंक और कैपिटल क्या है, हम रियल अकाउंट में कंसीडर करेंगे, बिकॉज देयर इज नो क्लोजिंग एंट्री मेड फॉर बैंक एंड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया वी कंसीडर बैंक एंड कैपिटल एज रियल अकाउंट्स। थैंक यू।